दोस्तों आपके नैन नक्श अच्छे हों, आपके चेहरे की स्किन बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपकी आईब्रोज और आपकी जो पलकें हैं वो बिल्कुल भी घनी ना हो, तो ये खूबसूरती जो है वो धरी की धरी रह जाती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जितना ध्यान अपनी स्किन पर देते हैं, अपने बालों पर देते हैं, अपनी डील डॉल को बेहतर बनाने पर देते हैं, उतना ही ध्यान हम अपनी आईब्रोज और अपनी आईलैशेस को भी इम्प्रूव करने में दें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो आईब्रो पेंसिल लगा करके या परमानेंट मेकअप के माध्यम से पूरी अपनी काली आईब्रोज बना लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति जब समस्याएं देती है तो समाधान उससे पहले हाजिर होता है, लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत होती है उस समाधान को ढूंढने की। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आज ऐसे ही एक समाधान के बारे में। हम एक सीरम बनाएंगे जो आपकी आईब्रोज को घना करेगा, और यही सीरम आपके बालों की जो पलकें जो हैं, आँखों की जो पलकें हैं, उन्हें भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप प्रॉपरली समझ सकें कि ये रेमेडी एक्चुअली बनने कैसे वाली है और इससे आप क्या कुछ फ़ायदे उठा सकते हो। बट वीडियो शुरू करने से पहले वो लोग जो इस चैनल के साथ नए जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर मनोज। मैं एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ, और पिछले 22 सालों से मैं स्किन केयर इंडस्ट्री और हेयर केयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी के माध्यम से मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इन्हीं 22 सालों के दौरान मैंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है, जिन्हें आप हमारी साइड वाली विंडो पर देख सकते हैं। ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और इस वेबसाइट पर जाने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो मेक श्योर कि अगर आप एक स्किन केयर एंथुजियास्टिक हैं या फिर हेयर केयर एंथुजियास्टिक हैं, आप अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो डेफिनेटली आपको वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आईब्रोज का घना ना होना या फिर पलकों का झड़ जाना हमारी स्किन में या हमारे शरीर में 4 मेजर कारणों की वजह से होता है। पहला जो कारण होता है वो ये कि जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमे हो जाते हैं, और उन टॉक्सिन्स की वजह से जब बालों को प्रॉपरली न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं तो बालों की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और आईब्रोज के बाल और पलकों के बाल जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके शरीर में जो जमा टॉक्सिन्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पर बाहर निकालते रहें, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि शरीर में कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। जब भी आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर अनचाहे बाल जो हैं वो उगना भी तेज़ी से शुरू होंगे, लेकिन जो बाल आप ज़रूरियात के समझते हैं, मतलब जो आपको चाहिए, वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। यही कमाल है कुदरत का, और इसी कुदरत के कमाल को हमें ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर, अपने शरीर में जमा टॉक्सिन्स को निकालने पर ध्यान देना है। दूसरा जो कारण होता है दोस्तों वो होती हैं कुछ बीमारियां, जैसे अगर आपको थायराइड हो गया है, या फिर आपको बीपी ऊपर नीचे रहता है, आपको डायबिटीज़ रहता है, या फिर कैंसर सर्वाइवर हैं अगर आप, तो इस सिचुएशन के अंदर भी ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में आपके जो बाल होते हैं आईब्रोज के और पलकों के, वो निकल जाते हैं, और हमारी जो स्थिति होती है चेहरे की वो बद से बदतर हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी आपके शरीर में चल रहा है, तो एक छोटा सा नुस्खा आपको बताता हूँ, वो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। रात को सोने से पहले सौंफ वाला दूध जो है वो आप पीना शुरू कर दीजिए। बनाना भी आसान है। 1 गिलास आप दूध ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, अच्छे से उबालिए, और ठंडा करके आप इस सौंफ के साथ ही इसे पी जाइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और दवाइयों के सभी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तीसरा जो रीज़न होता है ना दोस्तों, वो होता है केयरलेसनेस। हमने देखा कि हमारे आईब्रोज के बाल झड़ रहे हैं, पता चल जाता है ना जब आप फेस वॉश करते हो या जब आप उठते हो, तो आपको पता होता है, लेकिन फिर भी आप केयर नहीं करते हो, तो धीरे धीरे अपने आप तो ठीक नहीं होने वाली है चीज़ें। जब तक आप केयर नहीं करोगे तो धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आपको लगे कि आपकी आईब्रोज में से झड़ना शुरू हो गए बाल, पलकों में से बाल जा रहे हैं, सो मेक श्योर ध्यान दीजिए। ध्यान कैसे देना है, जो मैं सीरम बताऊंगा वो आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 4, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न होता है ना दोस्तों, वो होता है लिवर का मेल फंक्शनिंग। मतलब जब लिवर प्रॉपरली हमारा काम नहीं कर रहा होता, या तो लिवर में सोराइसिस हो जाए, या बल्कि लिवर हो जाए, या फिर लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाए जिसको फैटी लिवर कहते हैं, या फिर लिवर के अंदर किसी तरह का और कोई मेल फंक्शन हो जाए या डिसफंक्शन हो जाए, तो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लिवर की फंक्शनिंग के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जो बीज है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके देते हैं।
तो बीजों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए, और स्पेशली जब आप पंपकिन सीड खाते हैं, जब आप सनफ्लावर सीड खाते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो लिवर होता है वो भी बहुत अच्छे से अपना फंक्शनिंग करता है। अब ये सारे रीजंस आपने ठीक कर लिए, अब जो बाल झड़ गए उन्हें वापस कैसे उगाना है, अब इस पर बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है, देखो यूँ तो आप प्लांट से निकाल सकते हो क्योंकि आप इसको आईब्रोज में, पलकों पे लगा रहे हो, लेकिन बहुत बार प्लांट के अंदर से जब हम जेल निकालते हैं तो उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है येलो कलर का, वो आ जाता है, और ये टॉक्सिक मटेरियल बहुत बार स्किन को सेंसिटिव कर देता है, स्किन को इचिंग देता है, स्किन को टिंगलिंग सेंसेशन देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप घर का जो प्लांट है इस्तेमाल ना करके स्पेशली ऑर्गेनिक जो 100% एलोवेरा जेल होते हैं उन्हें यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन को सिर्फ फ़ायदे मिले, नुकसान कुछ ना हो। और मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है वो है आधा चम्मच अदरक का रस। अदरक के रस के अंदर होता है बहुत सारा फॉस्फोरस, और ये जो फॉस्फोरस होता है ना, ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज करता है। तो लगभग आधा चम्मच को अदरक का रस लेना, उसके लिए आपको थोड़ी अदरक को कद्दूकस करना पड़ेगा, उसे निचोड़ना पड़ेगा, और आपके पास में अदरक का रस बन करके तैयार हो जाएगा। तीसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको लेना है वो है 1 चम्मच प्याज का रस। प्याज का जो रस होता है ना दोस्तों, इसके अंदर होता है बहुत सारा सल्फर। सल्फर होने की वजह से ये आपके बालों की जो फॉलिकल्स होती हैं उसको ताकत देता है, ताकि नए जो बाल हैं वो उग सकें, और जितना तेज़ी से आप नए बालों को उगाएंगे उतना बेहतर ढंग से आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 चम्मच प्याज का रस ऐड कर देना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पर चाहिए वो है आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल डाल दीजिए, ताकि आपके जो बाल उग रहे हैं उनमें चमक भी रहे। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने बहुत अच्छे से मिला ली, और मिलाने के बाद अब आप इसको किसी भी एक पुरानी बॉटल के अंदर भर के रख लीजिए। अगर आपके पास में मस्कारे वाली खाली बॉटल है तो आप उसमें भी भर सकते हैं, ताकि उसमें ब्रश भी रहता है, आप इजीली लगा सकते हैं अपनी आईब्रोज पर और पलकों पर। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कॉटन बड से आप अपनी आईब्रोज पर लगाइए इसको दिन में 2 से 3 बार, और पलकों पर भी आप लगाइए दिन में 2 से 3 बार। आप देखोगे कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी जो आईब्रोज हैं, आपकी जो पलकें हैं वो घनी होती जा रही हैं, और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते जा रहे हैं। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये जब भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 12 साल की एज के बच्चे से शुरू करें, उसके नीचे किसी भी एज पे यूज़ ना करें, बिकॉज जो सल्फर है और जो फॉस्फोरस है प्याज और हमारे अदरक के अंदर, वो आंखों में जाने पर कभी कभी टिंगलिंग सेंसेशन कर सकता है, जो बच्चे शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि 12 साल या 13 साल के ऊपर जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं उनसे आप इस रेमेडी को स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर ये कि आपको जब ये इस्तेमाल करना है तो उसको कितने घंटे रखना है। कम से कम तो 1 घंटा बहुत होता है, मतलब आपने लगा करके सूख गया 2-3 मिनट में, अब आप इसको अगले 1-2 घंटे तक लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको वॉश करना है तो आप 1 घंटे बाद वॉश भी कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई DIY, मैंने सारे रीजंस भी आपको बता दिए। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं इंटरनली अपनी बॉडी को सपोर्ट करूं, जिसकी वजह से जो मेरी बॉडी है वो जल्दी से मुझे इस DIY के रिस्पॉन्स कर दे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेलनेस बीट कंपनी का ब्यूटी विटामिन नाम का जो कैप्सूल है वो ले सकते हो। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, और इसके अंदर वो सभी के सभी विटामिन और सभी के सभी मिनरल्स का मैंने समावेश किया है, जिनकी वजह से ना सिर्फ हमारी स्किन खूबसूरत होती है बल्कि बाल, आईब्रोज, हमारी पलकें, हमारे नेल्स, ये सब खूबसूरत बनते हैं। सो मेक श्योर एक ट्राई मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। इसे लेना भी बहुत आसान होता है। एक कैप्सूल आप सुबह ले लीजिए, एक कैप्सूल आप रात को ले लीजिए, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कंटेंट डेफिनेटली पसंद आया होगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।